कृषि पर सरकार का विशेष ध्यान। प्रगतिशील किसानों को मिल रहा सम्मान। पिछले कुछ समय से आधुनिक और ऑर्गेनिक खेती का चलन बढ़ा है। ऑर्गेनिक खेती के साथ साथ आधुनिक खेती करने वाले किसान सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। किसानों को जागरूक करने के लिए सरकार भी नई नई योजनाएं बना रही है और किसानों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। हरियाणा के प्रगतिशील किसान कृषि में लगातार नए आयाम जोड़ रहे हैं। प्रदेश के किसान जागरूक हो रहे हैं, नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर प्रगतिशील किसान बन रहे हैं और खेती को मुनाफे का सौदा बना रहे हैं। परंपरागत खेती छोड़ प्रगतिशील किसान अब नई नई तकनीकों का इस्तेमाल खेती बाड़ी में करने लगे हैं, जिससे किसानों की लागत भी कम हुई और काफी फायदा भी होने लगा है। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दे रही है और साथ ही सरकार का लक्ष्य पानी बचाना, पर्यावरण संरक्षण करना, भूमि की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाना और साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा देना भी है। इसमें प्रदेश के प्रगतिशील किसान बखूबी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। किसानों ने ऑर्गेनिक खेती के महत्व को समझा और अपने खेत में रासायनिक खाद का इस्तेमाल बंद कर ऑर्गेनिक फसलें उगाना शुरू किया। इतना ही नहीं, किसान आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल भी अपने खेत में कर रहे हैं। लेकिन कुछ प्रगतिशील किसान ऐसे भी हैं जो काफी समय पहले से ही परंपरागत खेती को अलविदा कहकर सफल किसान बन चुके हैं। एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान है दीनबंधु। किसान दीनबंधु कर रहे आधुनिक खेती। प्रगतिशील किसान दीनबंधु हरियाणा के नारनौल जिले के रहने वाले हैं और इन्होंने बागवानी को काफी समय पहले ही अपनाया हुआ है। 1996 से किसान दीनबंधु आंवले की खेती कर रहे हैं और अपने खेत में मौसमी के पेड़ भी लगाए हुए हैं। इतना ही नहीं, अब प्रगतिशील किसान दीनबंधु जैविक खाद को लेकर जागरूक हुए तो ऑर्गेनिक खेती करना भी शुरू कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम दीनबंधु है और मैं हरियाणा के नारनौल के पास मांदी गांव का रहने वाला हूँ। और हम 96 से आंवले का बाग कर रहे हैं। ये आपने देखा है, पीछे आंवले का बाग है, मौसमी के भी पेड़ लगाए हुए हैं और अब हम ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ मैं। प्रगतिशील किसान दीनबंधु का कहना है कि सरकार से भी उन्हें काफी मदद मिल रही है। इसके लिए उन्होंने सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि अब वो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और नेट हाउस उन्होंने अपने खेत में लगाया, जिसमें वो ऑर्गेनिक खीरे की खेती कर रहे हैं और इसके अलावा जो घर के लिए खेती कर रहे हैं वो भी ऑर्गेनिक तरीके से ही कर रहे हैं। किसान दीनबंधु रासायनिक खाद के नुकसान से जागरूक हुए तो उन्होंने ऑर्गेनिक खेती करने का फैसला लिया। और हरियाणा सरकार से मैंने नेट हाउसिंग के लिए सब्सिडी दी है, उसके लिए मैं हरियाणा सरकार का धन्यवाद करता हूं। और मैंने नेट हाउस में भी ऑर्गेनिक खीरे लगाए हैं और बाहर भी मैं ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूं, जैसे घर के लिए हमने जो भी लगाए हैं। और मैं तो अब यही कह रहे हैं कि जब जितना भी पेस्टिसाइड आ रहा है, वो जहर आ रहा है, कम से कम हम जहर से बचें। किसान दीनबंधु का मानना है कि जो रासायनिक खाद फसलों की बेहतर पैदावार के लिए इस्तेमाल की जाती है और खाद्य पदार्थों को कीट पतंगों से बचाने के लिए तमाम तरह के जो कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है वो एक तरह का जहर है। ये पेस्टिसाइड्स या कीटनाशक भले ही फसलों को बचाने का काम करते हैं, भले ही रासायनिक खाद से पैदावार एक बार के लिए अच्छी हो जाती है, लेकिन इनकी वजह से हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। पेस्टिसाइड या कीटनाशकों के इस्तेमाल से पैदा की गई फसलें, फल और सब्जियों का सेवन सेहत के लिए हानिकारक होता है। शरीर पर पेस्टिसाइड के साइड इफेक्ट बहुत गंभीर होते हैं। इसलिए उन्होंने अन्य किसानों से भी खास अपील की है। उन्होंने बाकी किसानों से अपील करते हुए कहा कि आने वाले भविष्य और बच्चों के लिए यही अच्छा रहेगा कि हम ऑर्गेनिक तरीकों से फसलों का उत्पादन करें। छोटा सा एक मिनी गोबर गैस प्लांट भी लगाया हुआ है। उसकी सैलरी जो निकलती है वो सारी इनमें खेतों में देते हैं, स्प्रे भी उनके ऊपर करते रहते हैं। तो ये है, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि आज के ज़माने में जो इतने पेस्टिसाइड यूज हो रहे हैं, उनकी बजाय उनको छोड़ के अगर हम दोबारा से ऑर्गेनिक खेती पे आते हैं तो ये सबके लिए अच्छा रहेगा। आने वाला भविष्य बच्चों के लिए भी हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। ऐसे ही एक और प्रगतिशील किसान है अमित अग्रवाल। किसान अमित अग्रवाल शहरी किसान है। फरीदाबाद के आनंदपुर गांव के रहने वाले प्रगतिशील किसान अमित अग्रवाल पॉली हाउस फार्मिंग करते हैं। अमित अग्रवाल पॉली हाउस के जरिए सब्जियां और फलों की खेती करते हैं। किसान अमित अग्रवाल ने बताया कि बागवानी विभाग से उन्हें काफी मदद मिली है।
उन्होंने सिंचाई का तरीका भी बदला। उन्होंने बताया कि पहले पानी और बिजली की खपत बेहद ज्यादा होती थी, लेकिन अब ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से वो सिंचाई करते हैं, जिससे पानी की भी बचत होती है और श्रम भी कम लगता है। उसके बाद हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने हमारी बहुत मदद करी है और उन्होंने हमको सबसे पहले तो ड्रिप इरिगेशन के बारे में समझाया। ड्रिप इरिगेशन से हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला, जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा हम पानी इस्तेमाल किया करते थे। आज से 7-8 साल पहले हमारी पानी की खपत बहुत थी, बिजली की खपत बहुत थी और आदमियों की बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी पानी हर जगह पे पहुंचाने के लिए। उसके अलावा जब हमने देखा कि हमको कई सब्जियों में पेस्ट की प्रॉब्लम बहुत आ रही थी, तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से बड़ी अच्छी मदद मिली, जिसमें उन्होंने समझाया कि आप ये नेट हाउस या ग्रीन हाउस लगा सकते हैं। हम क्योंकि बहुत अर्बन फार्मर की तरह हैं और यहाँ ज़मीनें बड़ी महंगी हैं, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड ज़मीन है, तो उसके कारण हमको ये समझ आया कि यहाँ पे कम एरिया में हम सब्जी लगा के या फलों की खेती करके हम उसमें से ज़्यादा आमदनी निकाल सकते हैं एज कम्पेयर टू कोई अनाज उगाने से। प्रगतिशील किसान अमित अग्रवाल ने अन्य किसानों और खास तौर पर युवाओं से अपील की है। उन्होंने कहा कि एक तरह का फुल टाइम बिजनेस है। आधुनिक तरीके से खेती करने से अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि सरकार अनेकों योजनाओं के माध्यम से किसानों की मदद कर रही है। कई ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। देखिए जी, ये जो नई तकनीकें हैं जिससे आप सब्जियों की खेती ज़्यादा एफिशिएंसी से कर सकते हैं, उसमें थोड़ी लागत ज़रूर आती है। पहली बात तो उसमें कई किस्मों की सब्सिडीज़ आपको हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मिल जाती है, मगर उसके अलावा भी कुछ शेयर किसान को अपनी तरफ से भी लगाना पड़ता है। पहली बात तो ये है कि अगर उन चीज़ों का ढंग से ध्यान रखा जाए तो वो बहुत जल्दी खराब ही नहीं होती है, नंबर 1। और अगर हम उसकी कॉस्ट की बात करें कि ये जो खर्चा हम कर रहे हैं, ये हम कितने दिनों में अपनी सब्जियां बेच के निकाल सकते हैं, तो वो डेफिनेटली उसमें आपको खुद ही दिखाई दे जाएगा कि ये सब जो खर्चे एक बार ज़रूर हमारी जेब पे भारी पड़ेंगे, मगर वो आगे जाके वो आपकी फसलों में 1 या 2 साल में ही वो सारा खर्चा आप पूरा कर सकते हैं, अगर उसको अच्छे तरीके से प्लानिंग के साथ सब्जियां उगाई जाएं। हमारे पास आज की डेट में बहुत सारे और बड़े ही इकोनॉमिकल तरीके हैं जिससे कि हम कम खर्चे में और अपना काम शुरू कर सकते हैं। और मैं तो ये किसान भाइयों से बोलना चाहूँगा कि अगर आप इतना बड़ा स्ट्रक्चर एक बार में नहीं लगाना चाहते, तो कम से कम कुछ सब्जी लगा के, कुछ ड्रिप इरिगेशन लगा के, जो कि बहुत ही सस्ते दामों में सरकार से मिल जाती है। सरकार इसमें बहुत मदद करने को तैयार है और समय समय पे जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से लोग आते हैं उसको हमको समझाते हैं, उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे बहुत सारे एक ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट्स खोल रखे हैं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ये आपको इस तरह की भी फैसिलिटीज़ दे रहा है कि आप उसकी प्रोसेसिंग कर सकें, आप उसकी स्टोरेज कर सकें अच्छे तरीके से। उसके ऊपर भी आदमी काम कर सकता है। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे अपने खेत में खुरपी नहीं चलानी, तो और भी बहुत सारी नई तकनीकें हैं जिसके साथ हम काम कर सकते हैं। तो ये नौजवानों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। नौजवानों के लिए ये है कि इसको भी आप प्रोफेशनल तरीके से करेंगे तो ये भी एक बिजनेस है, फुल टाइम बिजनेस है, जिसमें से आपको अच्छी खासी आमदनी हो सकती है। प्रदेश और केंद्र सरकार की कोशिश है कि किसानों की आय को दोगुना किया जाए और इसके लिए लगातार योजनाओं पर काम किया जा रहा है। किसानों को जागरूक किया जा रहा है और जागरूक किसान सरकार के अधिकारियों के मार्गदर्शन में खेती कर रहे हैं, सफल किसान बन रहे हैं। वहीं वर्कशॉप लगाकर तो कहीं कृषि मेले लगाकर किसानों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, तो वहीं कुछ किसानों को उनके खेत में जाकर भी जागरूक किया जा रहा है। या जो किसान खुद कृषि विभाग के अधिकारियों से जानकारी हासिल करना चाहते हैं, ऐसे किसानों की भी पूरी मदद कृषि विभाग की तरफ से की जा रही है। और ऐसे किसान जो कृषि विभाग पर भरोसा जता रहे हैं, कृषि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जमीनी स्तर पर किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं और ऐसे ही प्रगतिशील किसानों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है।